तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 1 रिसोर्सेस। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। यानी कि जो भी इंसानी मतलब हमारी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें उनको जो सेटिस्फाई करे उसे हम रिसोर्स कहते हैं। वो रिसोर्स क्या हो सकता है? वो रिसोर्स हो सकता है हमारा पानी हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है, और जैसे हम कह सकते हैं लैंड, वाटर, एयर, कुछ भी हो सकता है, जल, वायु, पानी, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्स, है ना। अब हम एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आ रिसोर्स। मतलब उसको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, मतलब मान लो कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं कि हमने पानी है, हम पानी को किसी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत तरीके से कैसे? हम उसे नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए पीने के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हम उसे कभी कभी हम शरबत बना के पीते हैं, है ना। तो इधर क्या हो गया, पानी हम सिंपल पानी पी रहे हैं तो हम प्यास बुझाने के लिए पी रहे हैं, ठीक है ना। और फिर अगर हम उसी पानी को अगर हम शरबत बना के पीते हैं तो वो शरबत बन जाता है, तो वही पानी अलग हो जाता है, ठीक। अब उसी पानी को नींबू पानी बना सकते हैं। मतलब यूटिलिटी और यूटिलिटी व्हाट्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मतलब उस पानी को हमने क्या से क्या बनाया ये उसके इस्तेमाल करने पे निर्भर होगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। एनीथिंग बिकेम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, इट्स वैल्यू, यूटिलिटी और यूज गिव इट्स अ वैल्यू, ऑल द रिसोर्स हैव वैल्यू। यानी कि कोई भी पदार्थ मतलब कुछ भी हो, वो उसकी जो यूटिलिटी है और उसकी जो वैल्यू है क्या है, एनीथिंग बिकेम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। मतलब कोई भी रिसोर्स तभी रिसोर्स है जब उसकी वैल्यू है। इट्स यूटिलिटी और यूज गिव्स इट्स अ वैल्यू, ऑल द रिसोर्स हैव वैल्यू। मतलब उसके जो इस्तेमाल करने का तरीका वो उससे वैल्यू प्रोवाइड करता है और वैल्यू उसे रिसोर्स बनाती है। यानी कि जैसे पानी है, आपने नॉर्मल पानी पिया होगा, मतलब कहीं पर भी टैप से पानी पिया होगा, बाहर जब आप कहीं गांव में जाते हो तो आपने हैंडपम्प से पानी पिया होगा, लेकिन उस हैंडपम्प से पानी पीते हो आप तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप जा सकते हो पानी पी सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू कब बन जाती है? अगर वही पानी अगर एक्विफाइड किया जाए, प्योरीफाई करके, जो एक्वाफिना है, बिस्लरी है, मैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पानी प्योरीफाई करके आपको 15-20 रुपए में बोतल में पैक करके बेचते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है, बेचते हैं तो आप उसकी वैल्यू हो गई। आपने वो टैप पानी पिया हैंडपम्प से गांव में तो आपकी उस पानी की वैल्यू नहीं थी, लेकिन वही पानी प्योरीफाइड करके आपको जो कंपनीज बेचती हैं वो क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई। और उसके यूज़ की जो उसका यूज़ है वो उसको वैल्यू बनाती है। मतलब पानी हम वो भी पी रहे हैं, पानी ये भी पी रहे हैं, लेकिन हमने उसकी यूटिलिटी भी वही है और यूजेबिलिटी वही है। मतलब यूटिलिटी मतलब इस्तेमाल करना और यूजेबिलिटी मतलब उसका इस्तेमाल करने का तरीका, ठीक है ना। तो मतलब जो पानी हम प्योरीफाइड करके पी रहे हैं उसकी हमें वैल्यू मतलब पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन जो सिंपल पानी तो उसके हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट सम डू नॉट। किसी मतलब जो कुछ रिसोर्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं। जैसे जैसे हम ज़मीन खरीदते तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू भी होती है जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। चलो, सम रिसोर्सेज बिकेम इकोनॉमिकल वैल्यू विद टाइम। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब कुछ रिसोर्स टाइम के साथ उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती भी हैं, घटती भी हैं, और टाइम के साथ उनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बनती है। अब जैसे क्या? अब जैसे आपने कहीं घर खरीदा, उसके लिए ज़मीन खरीदी, ठीक। ज़मीन खरीदी है तो उसकी आज की डेट में मान लो कि 10 साल पहले उसकी वैल्यू कुछ और थी, ठीक। और 10 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और कभी उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी ही नहीं, ठीक है ना। मान लो अगर आपका घर है, मान लो आपका मतलब आगे से रोड निकली है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ गई है आपके घर पे, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन ऐसे घर भी हैं जहाँ पर ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई बोरवेल सिस्टम है, ना कोई पानी का सिस्टम है,
और ना ही कोई सीवेज सिस्टम है, ना ही कोई मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, और वहाँ से हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं, ऐसी भी जगह हैं, तो वहाँ की वैल्यूज़ बहुत कम है। और लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, सीवेज सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, तो ऐसी जगह की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द फैक्टर दैट कैन मेक सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेस। और टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो एक सब्सटेंस को क्या बना देती हैं, रिसोर्स। जैसे कि बहुत सारे जो रिसोर्स ऐसे होती हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं, मतलब टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ उनकी वैल्यू बढ़ गई। वो टाइम और टेक्नोलॉजी वह फैक्टर हैं कि जिसके वजह से उस सब्सटेंस की वैल्यू, जो सब्सटेंस था वो रिसोर्स बन गया, है ना। जैसे मान लो पेट्रोल बनता है, तो वो पहले एक सब्सटेंस था, फिर और वो सेवरल ईयर्स लगी, फिर वो एक रिसोर्स बन गया, यानी कि हमारे पेट्रोल फॉर्म में आ गया। ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या है? जो रिसोर्स वो होते हैं दो तरीके की, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड रिसोर्स। ठीक है। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? द रिसोर्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर सच एस वाटर, लैंड, एयर एक्सेट्रा। वो रिसोर्स जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। नेचर से कैसे? पानी मिलता है, नेचर से मिलता पानी हम नहीं बनाते, ना हवा हम बनाते हैं, ना ही ज़मीन हम बनाते हैं। ये ज़मीन, पानी, वायु, जल, आकाश, ये सब नेचर से मिलते हैं। और जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, वो क्या नेचर से मिला हुआ है, वो नेचर है, वो नेचर से हमें मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे फ्रूट्स भी आ जाते हैं इसमें, लैंड्स भी आ जाते हैं, वाटर भी आ जाती हैं, ये एयर भी है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, सोलर सिस्टम है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, ये सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमें ये नेचर से मिल रहे हैं, हम इन्हें बनाते नहीं हैं। अब आता है मैन मेड रिसोर्स। द रिसोर्स विच इज़ मॉडिफाइड एंड कन्वर्टेड द नेचुरल रिसोर्स इनटू अ मैन मेड रिसोर्स। अब ये कैसे? मतलब पहले नेचुरल थे, फिर उनको हमने मॉडिफाइड किया, फिर उनको मैन मेड बने। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रिसोर्स विच इज़ मैन मेड, मतलब जो इंसानों ने बनाया है। जैसे कि कार है, कार इंसानों ने बनाई है, कार है, व्हीकल है, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड्रॉइड्स हैं, फ़ोन्स हैं, मोबाइल है ना, ये क्या मैन मेड है, इन्हें इंसानों ने बनाया, ना कि कुदरत ने। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा कि ये नेचुरल होते हैं, मतलब कुदरती होते हैं, हम इन्हें बनाते नहीं हैं, ये कुदरत हमें खुद देती है। जैसे फ्रूट्स थी, हवा थी, वायु थी, जल था, वायु था, हवा थी, ये सारे हमें कुदरत से मिलते हैं, हम इन्हें बनाते नहीं हैं। यानी कि यह क्या कह सकते हैं हमें, इट नॉट एन मैन मेड, ये इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने हमें दिया है। तो नेचुरल रिसोर्स कितने तरीके के हो सकते हैं? तो नेचुरल रिसोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो रीन्यूएबल, एक नॉन रीन्यूएबल। और रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स विच कैन गेट रीन्यूड रिसोर्स। आप रीन्यूएबल है, गलती मिस्टेक हो गई, रीन्यूएबल नहीं, वो रीन्यूड होगा। रिसोर्स विच कैन गेट रीन्यूड, और रिसोर्स भी गलत हो गया यहाँ पर। रिसोर्स विच कैन गेट रीन्यूड, दे आर अनलिमिटेड विच कैन नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। समझ रहे हो? मतलब ऐसा रिसोर्स जो फिर से रिन्यू हो सके, जो फिर से इस्तेमाल किया जा सके, मतलब रिसाइकल किया जा सके, वो होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। और ये क्या होता है, दे आर अनलिमिटेड विच कैन नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये लिमिटेड स्टॉक्स नहीं होते, इनके अनलिमिटेड फॉर्म में होते हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकते, और इंसानी क्रिया से इसको कुछ असर नहीं पड़ता। जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, क्या हम हवा को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, या फिर सोलर एनर्जी को मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनरेज से। और विंड एनर्जी मिलती है हमें विंड से, हवा, जो कि नेचुरल है। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स विच आर नॉट रीन्यूड, वह रिसोर्स जैसे हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, दे आर लिमिटेड, और वह लिमिट में, जैसे हम रीयूज़ नहीं कर सकते,
और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हम रीयूज़ नहीं कर सकते, जैसे कुछ फ्रूट्स हो जाते हैं जिन्हें हम एक बार खाते हैं और फिर हम इन्हें इस बार, ऐसा तो नहीं है हम खा लिया फिर हमने पेट से निकाल के फिर उसे खा लिया, ऐसा तो नहीं है, वो रीन्यूड नहीं है, दे आर लिमिटेड, एग्जॉस्टेड एट टाइम, और ये समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। इट में टेक थाउजेंड्स या सेवरल ईयर टू रीन्यू, मतलब इन्हें समय लग जाता है, सालों लग जाती हैं फिर बनने में। जैसे कि पेट्रोल है, सालों लग जाती है फिर पेट्रोल बनता है, हमारे पास आता है। रिसोर्स कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना, लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना, और उन्हें टाइम देना और उन्हें समय देना कि वो रिन्यू हो जाएं। इस तरीके के रिसोर्स को हम कहते हैं रिसोर्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स, कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, इट इज कॉल्ड, ये कोल्ड हो गया है, कोल्ड नहीं है ये, है ना, कोल्ड नहीं है, वो कोल्ड नहीं है, ये होगा ये कोल्ड होगा, कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, यानी कि उन्हें बिना फालतू इस्तेमाल ना हो, सही से इस्तेमाल करना और उन्हें फ्यूचर के लिए रखना। मतलब अगर आज हम पेट्रोल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और पेट्रोल एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब पेट्रोल एग्जॉस्ट हो जाती है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन पेट्रोल देख सकती है कि वो तो ये सोचिए पेट्रोल क्या थी। जैसे हम आज सोचते हैं ना, हम अपने रामायण महाभारत गीता हम देखते हैं, वहाँ पर जैसे कि रामायण में एक वर्णन आता है पुष्पक विमान, सुनते हैं हम, आपने आपके दादाजी से सुना होगा, पिताजी से सुना होगा, किसी से मतलब सुना ही होगा कि पुष्पक विमान मतलब जो कि मन की गति से चलता था, जो मतलब उसे मन से ही कंट्रोल करते थे। क्या हम ये नहीं कह सकते वो एआई भी हो सकता है? हम जैसे एलेक्सा है, हम उसे कमांड करते हैं, तो फिर ये फ्यूचर जनरेशन हमारी कहेगी अरे एलेक्सा थी, हम वो हमारे पूर्वज थे, वो कमांड देते थे और वो अपने आप काम करती थी। और पेट्रोल कुछ ऐसी वस्तु भी होती होगी जो इसे डालने के बाद कुछ ऐसे वो होंगे जो चलते थे, उड़ते थे, चलते थे, है ना। और इसे हम कह सकते हैं द और द डेवलपमेंट विच कैनॉट हार्म द नेचर, जो नेचर को हार्म ना करे, वह डेवलपमेंट जो नेचर में कोई हानि ना हो, इसे हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।